दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि रीतो रीबा जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, नॉर्थ ईस्ट के वो रहने वाले थे, वो इंडियन आइडल से आउट हो चुके हैं। इंडियन आइडल सीजन 13 से उनको एलिमिनेट कर दिया गया है और लोग जो है ना वो बहुत दुखी है। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। वो मुझसे भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि भाई आखिरकार उसको आउट क्यों कर दिया गया? वो तो बहुत अच्छा गाता था, उसको आउट नहीं करना चाहिए था, अब उसको वापस कैसे लाया जा सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इस मामले में भी बात कर ली जाए। और ये जो सोनी टीवी के इंडियन आइडल सीजन 13 वाला जो टीम है ना, इसको भी एक मैसेज दिया जाए इस वीडियो के थ्रू। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब रीतो रीबा सीजन 13 से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, उन्हें आउट कर दिया गया, उन्हें बाहर भेज दिया गया, तब लोग जो है वो बहुत कुछ सोचने लगे। लोगों के दिमाग में ये एक सवाल था कि भाई रीतो रीबा को आउट किया क्यों गया आखिरकार? वो तो बहुत अच्छा गाता था, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो ऐसा सिंगर था जो सेल्फ मेड सिंगर जिसे हम कह सकते हैं, जो कि किसी ने उसको सिखाया नहीं, लेकिन जो इनबॉर्न टैलेंट लेकर के पैदा हुआ, जो खुद कंपोज करता था और जो खुद गाता था। और जिस दिन वो आउट हुआ उस दिन भी उससे कहा गया कि एक करंट सिचुएशन देकर के इस सिचुएशन में आपको गाना है, और उसने एक कमाल का गाना वहां पर गाया था जो कि लोगों के दिल पे घर कर गया था, लेकिन फिर भी उसे आउट कर दिया गया। तो क्या रीतो रीबा ने जो कहा था स्कैम है इंडियन आइडल, क्या यह सच है? दोस्तों देखिए, मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो बहुत हद तक यहां पर सच्चाई भी है। ये सब जो कुछ रहता है ना, ये प्री प्लान्ड रहता है। ये बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये जो आप बीच बीच में देखते हो कि कुछ ऐसे लोग आते हैं, जैसे मेरी तरह लोग होते हैं जिनको गाना नहीं आता लेकिन वो गाने के लिए जाते हैं, ये सब प्लान्ड रहता है। अब देखिए रीतो रीबा जैसा टैलेंटेड सिंगर जिसमें हमें बहुत सारी क्वालिटियां नजर आती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सुर और ताल की हमें शायद इतना नॉलेज ना हो, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि जिसे लोग प्यार करते हैं, जिसके गाने को लोग सुनना चाहते हैं, जिसके गाने को सुनने के लिए पूरा पॉपुलेशन जो है वो बेकरार रहता है, वही सिंगर होता है। इससे पहले भी हम जानते हैं कि किस तरह से जो है बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स को जो है वो इस तरह के रियलिटी शो के मंच से निकाल दिया गया था बाहर। उनमें कहा गया था कि आप में वो क्वालिटी ही नहीं है। इस तरह से अरिजीत सिंह को भी बाहर किया गया था, हम ये सब जानते हैं। लेकिन हुआ क्या? आज के दिन में अरिजीत सिंह जो है वो लोगों के दिल में राज करता है, लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो टैलेंटेड सिंगर है ना, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन भाई जहां तक हम जानते हैं कि रीतो रीबा जो है वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि भाई रीतो रीबा को वापस कैसे लेकर के आया जाए। तो देखिए, रीतो रीबा के वापस आने का एक तरीका तो ये है कि जो है इंडियन आइडल वाले जो है उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दे करके फिर दोबारा से लेकर के आए। और इसके लिए जो है ना वो तभी ऐसा करेंगे जब उनको यह महसूस होगा कि नहीं, रीतो रीबा के बिना जो है उनका शो का टीआरपी पूरी तरह से डाउन है, तो टीआरपी को घटाना होगा। टीआरपी को कैसे घटाएंगे भाई? अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट चाहेगा एक साथ मिलकर के इनकी टीआरपी को घटा दिया जाए तो घटा दिया जा सकता है। सोनी टीवी को हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो सोनी टीवी देखते हैं। सोनी टीवी में इंडियन आइडल देखते हैं, स्पेशली इंडियन आइडल देख रहे थे क्योंकि रीतो रीबा वहां पर था, जिसके कि लोग दीवाने थे, जिसके गाने लोगों को पसंद थे, जिसके गाने लोगों के दिल में राज करता था। अब वो रीतो रीबा ही नहीं है तो भाई इंडियन आइडल शो को देखना ही बंद कर दो। अगर आप देखना बंद कर दोगे तो इनका टीआरपी डाउन, और इनको खुद समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो, उनका डिसीजन सही हो। जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे लिए जो है रीतो रीबा इज बेस्ट। और मैंने जैसा कहा कि जिसको लोग पसंद करते हैं सुनने के लिए, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिसके लोग दीवाने हो, वही बेस्ट सिंगर होता है। जैसा कि अरिजीत सिंह, और अरिजीत सिंह को लोगों ने पहले बाहर कर दिया था किसी शो से, उसी तरह से आज के दिन में रीतो रीबा को इंडियन आइडल से बाहर किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि रीतो रीबा फिर दोबारा से इंडियन आइडल में आए और उस शो को जीते, क्योंकि वो
वो हमारे दिलों में राज करता है और हमारे लिए उससे अच्छा सिंगर इंडियन आइडल में कोई भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऋतु रिबा वापस आए। तो वापस आने का तरीका या तो वाइल्ड कार्ड एंट्री या तो भाई टीआरपी पूरी तरह से डाउन कर दो, आप इसका बॉयकॉट कर दो। बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज का भी बॉयकॉट हो रहा है, बॉलीवुड भी घुटने पर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनका बॉयकॉट हो रहा है, इनकम का जरिया बंद हो गया। और याद रखिएगा टेलीविजन के जो भी शो वगैरह चलते हैं ना, ये सब टीआरपी के पीछे ही चलते हैं। जब टीआरपी मिलेगा तभी ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भाई गया सब, ये बंद कर देंगे अपने सोच। तो भाई याद रखना कि जो भी पावर होती है ना वो जनता के हाथ में होती है। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऋतु रिबा जीते तो सबसे पहले तो आप दुआ कीजिए कि ऋतु रिबा को दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले और ऋतु रिबा के बिना आप जो है इंडियन आइडल को देखना ही बंद कर दे। बहुत सारे लोगों का तो कमेंट भी आया है कि बॉयकॉट इंडियन आइडल, बॉयकॉट इंडियन आइडल, जो कि कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है। और मैं भी जो है इंडियन आइडल को देखना मैंने भी बंद कर दिया है। जब ऋतु रिबा ही वहां पर, देखिए ऋतु रिबा को मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और मैं चाहता था कि ऋतु रिबा जो है वो इंडियन आइडल जीते। लेकिन इंडियन आइडल वालों ने, जो जजेस हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऋतु रिबा को बाहर कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि अब मैं भी इंडियन आइडल नहीं देखने वाला। देखिए बहुत सारे शोज जो होते हैं ना गाइस, वो बायस्ड होते हैं, जिसमें कि उन लोगों को पहले से ही फिक्स करके रख लिया जाता है कि इसको तो हम विनर बनाएंगे, ये तो मेरे वहां सीखता है, इसे तो मैंने सिखाया है। इस तरह की बातें भी होती हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप गलत सोचते हो, ऐसा इंटरनली होता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सब चीजें जो इंडियन आइडल का शो है या फिर कोई और शो है, रियलिटी शो वगैरह है, उनमें ये फिक्स रहते हैं। तो इसमें भी शायद इसी तरह से कुछ फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए जो ऋतु रिबा है उसने कहा था कि ये स्कैम है और उसका कहना अभी सही सा साबित हो रहा है गाइस। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।